शांति। आज 3 सितंबर है। आज हम प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया कि तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। कौन सी दुनिया में चल रहे हैं हम सब? ये किसकी तैयारी है? पावन दुनिया, सतयुग, श्री कृष्ण की दुनिया। तो वहाँ सब कैसी आत्माएं हैं? पावन, है ना। तो हमारा जो संकल्प, बोल, संबंध भी पावन आत्माओं से ही रखना है। बावन बोला एक बाप से प्यार करना है ना। सबसे पावन कौन है? पवित्रता का सागर शिव बाबा। तो एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज में तंग नहीं होना है और क्यों? किस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए? बावन कहा तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है ना। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि इसी तन का आधार लेकर मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ, है ना। तमो प्रधान दुनिया है, तो हर चीज़ तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। तो भगवान बोला क्योंकि ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है ना। तो हमेशा शुक्रिया करना है शरीर का। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी, है ना। तो हमेशा खुश रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो, है ना। हम कौन हैं? दूर देश के रहने वाले। बाबा भी दूर देश का रहने वाला है और हम बच्चे भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ जाना है? अपना घर कहाँ है? परम धाम। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आके हमको वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, यात्रा कर रहे हैं इस शरीर का आधार लेकर। तो हम हो गए रूहानी पैसेंजर। रूह ही ट्रेवल करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह की ट्रेवलिंग करेगी, है ना। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह कौन सी दुनिया है? ये है जिस्मानी दुनिया और वह है रूहानी दुनिया, है ना। रूहानी दुनिया में परम धाम, जहाँ कौन रहता है? रूहें रहती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है, जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है ना। बावन एक गीत भी है ना, ये धरती रंगमंच है और सूरज चांद लाइट है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। अपना घर कौन है? परम धाम। और राजधानी सतयुग। तो वहाँ योग है, बैठे यहाँ हो, लेकिन हमारा बुद्धि का योग मुरली सुनते सुनते याद करें परम धाम को और अपनी राजधानी को। तो भगवान बोला ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है। अंतमति सो गति, माने लास्ट में जो भी याद रहेगा वही हमारी सदगति गति का आधार होगा, है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अंतमति सो गति, ये हमें याद रखना है। इसलिए बाबा ने बोला 2 चीज़ें याद रहें, अपना घर और अपनी राजधानी, है ना। तो इन दोनों को स्मृति रहेगी तो अंत समय भी यही याद आएगा। तो बाबा ने बोला अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। 5,500 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं।
ये तो तुमको निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है, अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। किस घर से? परम धाम से, है ना। सब मुक्ति चाहते हैं ना, तो इतनी शांति है वहाँ, आत्मा निर्बंधन है, तो सभी मुक्ति की आस रखते हैं, है ना। क्योंकि सतयुग को तो पता नहीं, है ना। जो सतयुग वाली आत्माएं हैं उनको ही वो वासना आती है। तो भगवान बोला उस घर से सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है, अंतर महसूस होता है। तुम्हारी यह स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है ना। तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है। तुम्हारे दिल में है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। यह बेअत का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को तो यहाँ रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है कहाँ जाना है? नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं, एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा दिव्य जन्म और अलौकिक है। बाबा का जन्म कैसा है? दिव्य और अलौकिक, है ना। माने परकाया प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं। बावन बोला और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। बावन बोला वह उनका पार्ट अलग है, अपने धर्म की स्थापना के लिए उतरते हैं। और बाबा बावन बोला कि वो पतित पावन नहीं बना सकते किसी आत्मा को, ना ही वापस ले जा सकते, न राजधानी और वर्षे के लायक बना सकते हैं। तो बावन बोला उनका पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है। वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे पार्ट बजाने, हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं, माने हंस बुद्धि मोती चुगने वाला और बगुला गंदगी वाला। तो बावन बोला बगुला कोई होता नहीं। बाप तो आते हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे। आह, सतयुग में ये अनमोल ज्ञान रत्न, बाबा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम ये ज्ञान रत्न चुककर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस और असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्म भाग्यशाली कहते हैं, तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, वह तो तुमको पद्म भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीत समझने की है। मनुष्य ये तो समझते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे भी रोशनी में आए हो, वह सब हैं अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने हैं पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं कि जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आया हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, क्या कहते हो? हे बाबा हम पतितों को पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ।
क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला सर्व का सदगति दाता एक अकाल मूर्त बाप है। वास्तव में सदगुरु अक्षर ही राइट है, तुम सबसे राइट अक्षर, फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल। भगवान बोला तुमको भी कहना चाहिए, क्योंकि तुमसे अच्छा तो सिख लोग कहते हैं, क्या हमेशा सदगुरु अकाल कहते हैं, है ना। बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सदगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वह सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, है ना। तो बावन बोला देखो सदगुरु भी है, अकाल मूर्त, मूर्त तो है ना, ज्योति स्वरूप है ना, मूर्ति तो है उसकी, है ना, लेकिन अकाल है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता, शरीर का आधार नहीं लेता। तो बावन बोला तुमको शरीरी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रांगी करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर हैं। हर एक में 5 विकार हैं, अभी रावण राज्य है, ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े, ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। माने आत्मा के जितने प्रश्न हैं, संशय हैं, चिंता है, सबके उत्तर बाबा मुरली में दे देता है। तो भगवान बोला तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में जाते हो। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी समझा नहीं है। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। देखो कब से गीता पढ़ रहे लेकिन पावन नहीं हुए। लेकिन बाबा गीता, सच्ची गीता जब सुनाता है तो आत्मा को समझ मिलती है और आत्मा स्वयं ही उस पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ती है। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी जब तकदीर खुले तभी आ सकें तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की होती नहीं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि दिखाए हैं, वहाँ के सुख का तो किसको पता नहीं। बल देवताओं को पूछते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई दुनिया है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है, मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इनमें अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है।
वह भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव पड़ता है। टाल टालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी भी देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसलिए गायन है कि सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफानात की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, माने जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा ही। वहाँ दुख की छोट छीछी बातें होती नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो आत्मा कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकती है, भाई गेट ही नहीं खुले। आत्मा यहीं जन्म लेती है पुरानी दुनिया में। तो बावन बोला कि वह कहना भी रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम। ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो सब झूठ हो गया, अभी नकली आर्टिफिशियल पहनाते हैं। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। गवर्नमेंट का भी डर है और चोरी का भी डर है। वहाँ तो है सच ही सच। कहाँ? नई दुनिया में झूठ कुछ होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहाँ तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया, अकिचार दंता अथाह दंता। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगैर कौन समझाए। तुमको फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हैं। देखो कितना बाबा आगे बढ़ाता है कि घर गृहस्थ में रहो तो भी जो सरेंडर हैं, जो परमानेंट मधुवन में रहते हैं, तो उनसे भी आगे जा सकते हो। उन्होंने बोला ये स्थिति की बात है, धारणा की बात है, योग की बात है, स्थान की बात नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि गृहस्थ में भल रहो और आप समान बनाओ तो यहाँ रहने वालों से भी उच्च पद पा सकते हैं। नंबरवार तो वहीं बाहर में भी रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर विलायत में जाएं, वह कहाँ भी जाएं, सारी दुनिया को भी मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मिल रहा है? बाप आए हैं। सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरों को भी बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पार्टधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या ऑर्डिनेंस निकाला है? कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई थोड़ी समझते हैं। अभी बाप ने समझाया है ना। बावन बोला लिखा हुआ तो शास्त्रों में कब से चला आ रहा है, लेकिन कोई समझता नहीं है पवित्रता क्या है, उसका क्या महत्व है ना, उससे क्या प्राप्ति है ना। वो बाबा जब विस्तार में समझाते हैं तभी समझते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या सुना आज बाबा ने? मुरली में कितनी गहरी और मीठी बातें सुनाई। तो आज बाबा ने सुनाया कि सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। हर कदम में पद्म। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। माने टीचर माने हमारे शिक्षा देने वाला। तो हमारे हर कर्म, हमारे हर बोल, हमारा आचरण, हमारे शब्द किसी को शिक्षा दें। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है ना। तो आज बाबा ने जो शिक्षाएं दी उनको धारण कर, है ना, जीवन में अपने कार्य व्यवहार में धारण करना है। आज की मुरली से वरदान है, तेरे मेरी की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का रूप धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। किसका इंतजार हो रहा है? जब हम संपन्न बनेंगे तो दुनिया भी संपन्न, संपूर्ण हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरी की हलचल समाप्त हो जाएगी। कितना तेरा मेरा लगा हुआ है दुनिया में, कितना लड़ाई झगड़ा, तो बोला वह सब समाप्त हो जाएगा। मर्सीफुल बनो, परिवर्तन के शुभ भावना की लहर फैलाओ। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। है ना, लगे नहीं रहना, भिड़ना नहीं है ना। बिंदी लगा के उपराम हो जाओ, उससे उलझो मत, है ना। तो ये बाबा ने महामंत्र दिया। अच्छा, ओम शांति। आज पूरा दिन बाबा की श्रीमत पर बाबा ने जो शिक्षाएं दी उसके अनुसार अपने आचरण में उसको लाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।